आज हम बात करते हैं टू स्टैक पीडीए के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में जो हमने पढ़ा है अभी तक वो पढ़ा है फाइनाइट ऑटोमेटा और वन स्टैक पीडीए। अब टू स्टैक पीडीए क्या कहता है? अब अगर मैं केवल इतने से मॉडल की बात करूं, इस मॉडल की, जहां मेरे पास ये एक इनपुट टैब है, ये मेरे पास एक रीड हेड है, ये एक फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है और ये मेरे पास इनपुट टैब है। सो माइट बी इस पे कुछ स्ट्रिंग होगी, लेट्स से इस पे कोई स्ट्रिंग है ए बी बी, कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है। सो ये हेड इस रीड स्ट्रिंग को रीड कर रहा होगा। सो दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा की अपनी कुछ कंप्यूटेशन पावर थी, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स ये थी फाइनाइट ऑटोमेटा की कि वो काउंटिंग नहीं कर सकता था या वो कंपैरिजन नहीं कर सकता था। सो इन सब चीजों के लिए हमने क्या किया, इसकी कैपेबिलिटी को एनहांस किया, इसकी कंप्यूटेशन पावर को एनहांस किया। कैसे? हमने इस फाइनाइट ऑटोमेटा को एक स्टैक दे दिया, हमने इसको एक स्टैक प्रोवाइड कराया, ठीक है। सो दिस इज द स्टैक, दिस इज द फर्स्ट स्टैक, स्टैक 1, ठीक है। अब ये मॉडल क्या हुआ, जब फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक इज इक्वल टू पीडीए, ठीक है, पीडीए विद वन स्टैक। सो अब ये क्या कर सकता है, अभी काउंटिंग कर सकता है, अभी कंपैरिजन कर सकता है, बट अभी भी स्टिल देयर आर सम ऑफ द लैंग्वेजेस जिसको ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है, जिसको वो सॉल्व नहीं कर सकता है, जिसके करस्पॉन्डिंग को मॉडल ये कंप्यूट नहीं कर सकता। सो मेरे पास जैसे कि ये एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को वन स्टैक पीडीए कंप्यूट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें मोर देन वन कंपैरिजन हो रहा है एट द सेम टाइम, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट बी डन बाय वन स्टैक पीडीए। हाँ, अगर मैं इस मॉडल को एक स्टैक और प्रोवाइड करा दूं, सो ये अब जो लैंग्वेजेस विद वन स्टैक नहीं हो पा रही थी, दैट कैन बी डन। सो मैंने क्या किया, इस वन स्टैक पीडीए की कंप्यूटेशन पावर को एनहांस करने के लिए इसको एक स्टैक और प्रोवाइड किया। सो लेट्स से दिस इज द सेकंड स्टैक, दिस इज द सेकंड स्टैक, दिस इज स्टैक 2, सेकंड स्टैक। सो अब जो ऑपरेशन मैं इस वन स्टैक पे कर सकता था, पुश ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, वो सेम ऑपरेशंस मैं अपने इस स्टैक पर भी कर सकता हूं। सो ये जो मॉडल है, ये ऑपरेशन पुश और पॉप के जो स्टैक पे पॉसिबल है, वो इस सेकंड स्टैक पर भी पॉसिबल है, ठीक है। सो बेसिकली टू स्टैक पीडीए क्या है? टू स्टैक पीडीए पावरफुल मशीन है देन वन स्टैक पीडीए, ठीक है। सो मेरे पास जो टू स्टैक पीडीए है, द कंप्यूटेशन पावर ऑफ टू स्टैक पीडीए इज इक्वल टू द कंप्यूटेशन पावर ऑफ ट्यूरिंग मशीन। दैट मींस व्हाटएवर कैन बी डन बाय ट्यूरिंग मशीन, या जो लैंग्वेजेस मेरे पास ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर सकती है, उन लैंग्वेजेस को मेरा टू स्टैक पीडीए भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अब अगर इसकी एक फॉर्मल, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर द टू स्टैक पीडीए, okay. What is the formal definition of two stack pda? Two stack pda is a collection of these six tuples. Out of this, q input alphabet, tau that is stack alphabet, this is the initial state and final state. These five tuples are same as जो हमारे पास वन स्टैक पीडीए में थे। हाँ, जो ट्रांजिशन फंक्शन था ये मेरे पास वन स्टैक पीडीए में अलग था और यहाँ पर अलग है। अगर मैं वन स्टैक पीडीए की बात करूं, वन स्टैक पीडीए में मेरे पास होता था, ये होता था करंट स्टेट, ये होता था जो मेरे पास स्ट्रिंग में जो भी मेरे पास इनपुट अल्फाबेट मिला है, इनपुट सिंबल मिला है, और ये मेरे स्टैक पर क्या, स्टैक के टॉप पर क्या सिंबल है, ठीक है। ये सेकंड स्टैक नहीं होता था, केवल एक ही स्टैक होता, तो मैं केवल एक ही स्टैक का टॉप देखता था, और फिर ये नेक्स्ट स्टेट होती थी, इस स्टेट से आफ्टर द ट्रांजिशन ये नेक्स्ट स्टेट होगी, और ये मेरे पास टाउ स्टार, दैट मींस कि मेरे पास आफ्टर द ट्रांजिशन सिंबल्स ऑन द स्टैक। सो ये था, बट ये केवल क्योंकि एक स्टैक था तो हम एक स्टैक के बारे में बात कर रहे थे। बट अब क्या है, मेरे पास एक करंट स्टेट होगी, ये इनपुट स्ट्रिंग का जो सिंबल होगा, प्लस इस फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या है, प्लस n2 सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या है। दैट मींस कि मैं दोनों स्टैक के टॉप के सिंबल्स को रीड करूंगा, देखूंगा, और उसके बाद ही आई विल मेक द ट्रांजिशन। अब पहले क्या था, मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेट थी वो केवल इनपुट स्ट्रिंग पर और एक स्टैक के टॉप पर डिपेंडेंट थी, लेकिन अब जो नेक्स्ट स्टेट है वो डिपेंडेंट है इनपुट स्ट्रिंग पर, जो मुझे इनपुट पे मिल रहा है सिंबल, प्लस स्टैक, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या मिल रहा है और सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या मिल रहा है, दोनों स्टैक पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और आफ्टर द ट्रांजिशन जो मेरे पास फर्स्ट स्टैक पे जो सिंबल्स हैं और सेकंड स्टैक पे जो सिंबल्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन इन केस ऑफ टू स्टैक पीडीए। अब अगर मुझे कोई भी एक लैंग्वेज गिवन है, लेट्स से ये लैंग्वेज गिवन है, और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे टू स्टैक पीडीए बनाना है, ठीक है। सो टू स्टैक पीडीए बनाने के लिए सबसे पहले मुझे कांसेप्ट डिजाइन करना पड़ेगा। सो मुझे अगर टू स्टैक्स हैं तो डेफिनेटली मेरे पास, लेट्स से दिस इज द स्टैक 1, ये स्टैक 1 है और ये स्टैक 2 है, लेट्स से दिस इज समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है। अब पहले लैंग्वेज के सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगे। अगर मैं इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स की बात करूं तो लैंग्वेज कौन सी है, वो ये कहती है लैंग्वेज जितने नंबर ऑफ ए हैं उतने ही नंबर ऑफ बी होने चाहिए और उतने ही नंबर ऑफ सी होने चाहिए। दैट मींस ए बी सी तीनों का काउंट इक्वल होना चाहिए। वन मोर थिंग, ए जितने भी आने हैं वो एक साथ आएंगे, एक बार बी आना स्टार्ट हो उसके बाद ए नहीं आ सकता,
और बी भी कंटिन्यूअसली आएंगे। बी के बाद अगर सी आना स्टार्ट हुआ तो उसके बाद बी और ए नहीं आ सकते, और सी के बाद केवल सी आ सकता है, कोई और नहीं आ सकता। एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो यहां पर अगर मैं सेट ऑफ स्ट्रिंग्स की बात करूं, सो माइट बी n जब 1 होगा तो a b c आएगा। नेक्स्ट टाइम माइट बी जब n 2 हो जाएगा a a b b c c आएगा। नेक्स्ट टाइम जब माइट बी n 3 हो जाएगा ट्रिपल a ट्रिपल b एंड ट्रिपल c, देयर विल बी ट्रिपल c, सो लाइक दिस वन। एंड जब माइट बी n4 होगा सो यहाँ पर 4 a होंगे और 4 b होंगे और फिर 4 c होंगे। एंड लाइकवाइज वी कैन फाइंड आउट ऑल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूं, कैसे ये कंफर्मेशन करूं कि जितने a हैं उतने ही b हैं, जितने b हैं उतने ही c हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं लॉजिक डिजाइन करता हूं। जब मुझे सबसे पहले a मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है, अभी तक दोनों स्टैक एम्प्टी है, दो किसी भी स्टैक पर कुछ भी नहीं है मेरे पास। जब a मिलना मुझे स्टार्ट हुआ तो मैंने सबसे पहले a को फर्स्ट स्टैक में पुश किया। सेकंड स्टैक पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सेकंड स्टैक एम्प्टी है, उसको एम्प्टी रहने देता हूं। फर्स्ट स्टैक में सारे के सारे a पुश कर लिए। लेट्स से मेरे पास 3 a थे, मैंने 3 के 3 a पुश कर लिए। ठीक है, इसके बाद मुझे जब b मिलना स्टार्ट हुआ सो मैं हर b के करस्पॉन्डिंग क्या करूंगा, फर्स्ट स्टैक से एक a को पॉप करूंगा और एक b को स्टैक 2 पर पुश कर लूंगा। लेट्स से मुझे फर्स्ट b मिला, इस b के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या किया, इसको पॉप कर लिया और यहां पर एक भी पुश कर लिया। फिर से मुझे सेकंड बी मिला, मैंने इसको पॉप कर लिया, इसको पुश कर लिया। फिर से मुझे एक बी मिला, ये पॉप हो गया और ये पुश हो गया। ठीक है, अब अगर सारे बी मिलने के बाद मेरा फर्स्ट स्टैक एम्प्टी हो जाता है, बी भी खत्म हो गए और स्टैक भी एम्प्टी हो गया, दैट मींस जितने बी थे उतने ही ए थे मेरे पास स्टैक 1 में। सो दैट मींस अगर स्टैक 1 खाली हो गया दैट मींस कि इन दोनों की इक्वलिटी तो कंफर्म हो गई है। ठीक, अब सी की इक्वलिटी कंफर्म करनी है। अब तो सिर्फ ये देखना है कि जितने नंबर ऑफ सी हैं क्या उतने ही नंबर ऑफ बी हैं। सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, हर एक सी के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट स्टैक को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसको एज इट इज रहने दूंगा, और सेकंड स्टैक से क्या करूंगा, हर एक सी के करस्पॉन्डिंग जब फर्स्ट सी मिलेगा इसको पॉप करूंगा, सेकंड सी मिलेगा इस बी को पॉप करूंगा, थर्ड सी मिलेगा इस बी को पॉप करूंगा। जब सारे सी खत्म हो जाएंगे और सारे सी खत्म होने के बाद स्टैक 1 भी एम्प्टी और स्टैक 2 भी एम्प्टी, तो ये मुझे क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि जितने सी थे उतने ही बी थे और जितने बी थे उतने ही ए थे, ये हमने पहले देखा था। दैट मींस कि मेरे पास अगर दोनों स्टैक एम्प्टी है और स्ट्रिंग भी एम्प्टी है, सो दैट मींस कि ये मेरे पास तीनों इक्वल थे। सो इसके लिए हमें पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है, टू स्टैक पीडीए। ठीक है, सो चलो देखते हैं एक बार जरा फिर से हम इसको इनिशियल स्टेट पे लेके जाते हैं, दोनों को एम्प्टी कर लेते हैं यहां से हम। तो दोनों जब एम्प्टी होंगे तो एम्प्टी होने के बाद, हाँ जी, सबसे पहले मैं कहां पर हूं, इनिशियल स्टेट पर हूं। जैसे हमने वन स्टैक पीडीए डिजाइन किया था सेम वे में हम सेम फैशन में हम चलेंगे। अभी मैं इनिशियल स्टेट पर, इनिशियल स्टेट में देखो वन स्टैक पीडीए को हम कैसे लिखते थे उसका, यहां पर सबसे पहले मैं लिखता था मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग में क्या है, इनपुट स्ट्रिंग के बाद जो भी कुछ भी यहां पर सिंबल है, उसके बाद मुझे स्टैक पर क्या है, और इसके बाद स्टैक पे पुश है या पॉप है, जो भी ऑपरेशन होता था। ये था अबाउट वन स्टैक। अब सेकंड स्टैक भी है तो मैं देखूंगा सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या है और उसके बाद जो भी पुश एंड पॉप है। ठीक है, दिस इज द सिनेरियो। अब इनिशियली सबसे पहले हम इसी स्ट्रिंग को लेके चलते हैं, तुम चाहो तो स्ट्रिंग को नहीं भी लो, ठीक है, बट स्ट्रिंग को ऐसी को चूज करे जो सारे कॉम्बिनेशंस को कवर कर रही हो, एटलीस्ट सारे पुश एंड पॉप, या फिर जितनी बड़ी थोड़ी सी स्ट्रिंग लोगे तो उतना ही वो पॉसिबिलिटीज को कवर करेगी। चले, यहां पर मैंने इस स्ट्रिंग को, सबसे पहले मुझे स्ट्रिंग में मिलेगा ए और स्टैक तो दोनों एम्प्टी हैं। सो स्ट्रिंग में मिला मुझे ए इनपुट में। फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या है, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर है एम्प्टी, कुछ भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इस ए को फर्स्ट ए को तो पुश करना है फर्स्ट स्टैक पे। सो फर्स्ट स्टैक पे ये, अब स्टैक पे कुछ भी नहीं तो स्टैक के टॉप पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सो स्टैक के टॉप पर ए आ गया। ठीक है, अब दिस वाज अबाउट द फर्स्ट स्टैक। आपको सेकंड स्टैक भी देखना, सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या है, अभी खाली है सेकंड स्टैक तो, और सेकंड स्टैक पे आपको कुछ करना भी नहीं है। जब एक का काम है आपको केवल ए को फर्स्ट स्टैक पे पुश करना है और कुछ भी नहीं करना। सो इसको आप एम्प्टी एज इट इज छोड़ दें। ठीक है, अब जब आपको सेकंड ए मिलेगा तो इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो सेकंड ए जब हमें मिलेगा, जब सेकंड ए मिलेगा, स्ट्रिंग पे मिल रहा है मुझे सेकंड ए। फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या है, अभी फर्स्ट स्टैक के टॉप पर है ए, जो ऑलरेडी मैंने भी लास्ट पुश किया था। अब वो क्या करना है, इस ए के ऊपर पुश करना है, दैट मींस सेकंड ए को भी आपको पुश कराना है। सो स्टैक के टॉप पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर ए। ठीक है, अब सेकंड स्टैक क्या है, अभी भी एम्प्टी, इसको आप एम्प्टी ही रहने दे, इसको, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सो ये जो बता रही है वो बता रही है फर्स्ट स्टैक के बारे में, ये जो है वो बता रही है सेकंड स्टैक के बारे में, ट्रांजिशन। ठीक है, सिमिलरली ये फर्स्ट स्टैक के बारे में, सेकंड स्टैक के बारे में। अब जब मुझे थर्ड ए मिलेगा,
स्ट्रिंग में मिला मुझे थर्ड ए, स्ट्रिंग में ए मिला, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या है, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर तो अभी भी ए, दैट मींस कि मैं उसको पुश करूंगा, सो मैंने एक ए और पुश कर लिया, और उसके बाद सेकंड स्टैक तो अभी भी एम्प्टी है और इसके बाद भी एम्प्टी रहना, सो इसी ट्रांजिशन से 3 है या 4 है, जितने भी नंबर ऑफ है वो सभी के सभी पुश हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बी मिलना स्टार्ट होगा, और मुझे जैसे ही बी मिलना स्टार्ट है तो मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, हर बी के करस्पॉन्डिंग एक ए को पॉप कराऊंगा और बी को सेकंड स्टैक में पुश करा दूंगा साथ में। क्या मुझे स्टेट चेंज करनी चाहिए? यस, क्योंकि बी के बाद ए नहीं आ सकता, अगर मैं इसी पे रखूंगा तो बी के बाद ए आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट मैं नेक्स्ट स्टेट चेंज कर लेता हूं। सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेट, सो दिस इज द Q1। अब मुझे स्ट्रिंग में क्या मिलेगा, मुझे स्ट्रिंग में मिलेगा बी, स्ट्रिंग में मिला बी, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या है, ए। अब मुझे तो हर बी के करस्पॉन्डिंग एक ए को पॉप कराना है, सो मुझे मिला ए, इस ए को क्या कराना है आपको, पॉप, सो आपने पॉप करा दिया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से हम पॉप कराते हैं, अगर पुश कराना था तो कुछ सिंबल लिखते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टैक क्या है, अभी खाली, सेकंड स्टैक के टॉप पर है एम्प्टी, आपको क्या कराना है, इस बी को पुश कराना है, पुश कराना दैट मींस आप इस बी को लिख देंगे यहां पर, सो ये बी हो गया पुश। देखो ऑपरेशंस, ये पुश और पॉप ऑपरेशन ऑलमोस्ट सेम है जैसे वन स्टैक पीडीए में थे, बस यहां पर ये सेकंड स्टैक भी कंसीडर करना है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग विद कॉमा। ठीक है, अब जब मैं Q1 पे पहुंचा, Q1 पे अब हो सकता है एक भी मिले, दो भी मिले, चार भी मिले, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, और इस बी के करस्पॉन्डिंग हमने इस ए को तो पॉप कर लिया था, सो ये ए हट जाएगा यहां से, इसको तो हमने पॉप किया था ना अभी, इस बी के करस्पॉन्डिंग हमने इस ए को पॉप किया था, इस ए को यहाँ पे एप्सिलॉन लिख दिया ना, तो ये पॉप हो गया था। चले, अब जब मैं Q1 पे पहुंचा, स्ट्रिंग में तो मुझे बी मिल सकता है, यस, स्ट्रिंग में मिलेगा मुझे बी, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, ए, क्या कराना है इसको, पॉप, सो इसको पॉप कराना है, सो मैं इसको लिखूंगा एप्सिलॉन। सेकंड स्टैक पे मैं ऑलरेडी एक बी पुश करके आया हूं, ये वाला बी मैं पुश किया है मैंने यहाँ पर, सो ये बी जब मैंने पुश किया था तो स्टैक के टॉप पर मिलेगा बी, और क्योंकि इस बी को भी पुश कराना है इस बी के ऊपर, सो ये हो जाएगा बी बी, सो ये हो जाएगा बी बी। ठीक है, अब इसी तरह से थर्ड भी मिलेगा इसको, तो वो सेम ट्रांजिशन से, इसी ट्रांजिशन से यहाँ बी मिलेगा, स्टैक के टॉप पर ए मिलेगा, इसको पॉप करेगा और इस बी को पुश करा देगा, सो एक बी और आ जाएगा, इसी ट्रांजिशन से वो थर्ड बी या माइट बी जितने भी नंबर ऑफ बीज हैं उससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब जब मुझे बी मिलना, बी खत्म हो गई, जब मुझे फर्स्ट सी मिलेगा, क्या मेरा स्टैक एम्प्टी है, यस, फर्स्ट स्टैक एम्प्टी है, दैट मींस इट्स अ कंफर्मेशन टू मी, जितने बी थे उतने ही ए हैं, क्योंकि बी भी खत्म हो गई और ए भी खत्म हो गई मेरे स्टैक से, बी स्ट्रिंग से खत्म हो गई, ए स्टैक से खत्म हो गई। चले, अब मुझे सी मिलना स्टार्ट हुआ, तो सी मिलना स्टार्ट हुआ, अगेन सी के बाद मुझे बी या ए नहीं आना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग द स्टेट, सो आई एम गोइंग टू स्टेट Q2। अब मुझे स्ट्रिंग पे क्या मिलेगा, सी, फर्स्ट स्टैक पे क्या मिलेगा, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर, फर्स्ट स्टैक तो खाली हो गया, सो दिस इज एप्सिलॉन। और आपको क्या इस फर्स्ट स्टैक को डिस्टर्ब करना है, सी के मिलने पे, सी के मिलने पे मैं केवल बी को पॉप करूंगा और कुछ नहीं करूंगा मैं, तो फर्स्ट स्टैक पे तो एम्प्टी है, सो इसको एम्प्टी रहने दूंगा, क्योंकि बी तो सेकंड स्टैक पे है। उसके बाद सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या है, बी, आप क्या करेंगे, इसको पॉप, इस बी को आप पॉप करेंगे, सो ये हो जाएगा एप्सिलॉन, सो ये बी पॉप हो गया जब आपको फर्स्ट सी मिला था। अब आपको सेकंड सी मिल सकता है, अब आपको यहां पर क्या मिलेगा, सेकंड सी या थर्ड सी या फोर्थ सी, जितने भी नंबर ऑफ सी होंगे, स्ट्रिंग पे क्या मिला आपको, सी, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन एच डी छोड़ दूंगा, सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, बी, आपको क्या करना है, उसको पॉप, सो ये भी इसको पॉप कर देगा, फिर से नेक्स्ट एक सी और मिलेगा, सो वो क्या करेगा, सी मिलेगा, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर एप्सिलॉन, वो छोड़ देगा, बी मिलेगा इस पर, इसको भी पॉप कर देगा। ठीक है, अब जब मेरे पास स्ट्रिंग में ये डॉट नहीं लगाने हैं, ये मैंने केवल तुम्हें बताने के लिए लगाया है। ठीक है, वेल, अब जब स्ट्रिंग पे खत्म हो तो स्ट्रिंग पे क्या बचेगा, स्ट्रिंग पे बचेगा एप्सिलॉन, और दोनों स्टैक के टॉप पर क्या बचेगा, एप्सिलॉन। सो ये आपको क्या कंफर्मेशन दे रहा है, यहाँ का एप्सिलॉन, यहाँ का एप्सिलॉन, कि भाई मेरे पास जितने ए थे उतने ही बी थे और उतने ही सी थे, दैट मींस कि अब मैं कहां जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं फाइनल स्टेट पर। स्ट्रिंग में क्या मिला, एप्सिलॉन, ये यहां पर मिला, फर्स्ट स्टैक के टॉप पर एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन को रीड करके एज इट छोड़ दें आप एप्सिलॉन। नेक्स्ट सेकंड स्टैक के टॉप पर क्या मिला, एप्सिलॉन, उसको भी आप एप्सिलॉन छोड़ दें, एंड यू विल बी गोइंग टू फाइनल स्टेट, सो दिस इज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दिस टू स्टैक पीडीए, सो दिस इज द पीडीए करस्पॉन्डिंग टू टू स्टैक पीडीए करस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज। ठीक है, यहां पर जो एक्सेप्टेंस हो रहा है वो बाय फाइनल स्टेट हो रहा है, बिकॉज देयर इज द फाइनल स्टेट हियर। ओके, सिमिलरली अगर मेरे पास अदर लैंग्वेजेस भी हैं, उनके करस्पॉन्डिंग टू स्टैक पीडीए डिजाइन कर सकता हूं। लेट्स से मैं एक लैंग्वेज का लॉजिक दे देता हूं, मेरे पास एक लैंग्वेज है a m टाइम्स b n टाइम्स c
m टाइम्स d n टाइम्स एंड m एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जितने a हैं उतने c होने चाहिए, जितने b हैं उतने d होने चाहिए। इस लैंग्वेज के लिए वन स्टैक पीडी इज नॉट पॉसिबल बट टू स्टैक पीडी इज पॉसिबल। टू स्टैक पीडी क्या कहता है यहाँ पर, लेट्स से मेरे पास यहाँ पर ये कहता है दिस इज द फर्स्ट स्टैक, दिस इज द सेकंड स्टैक, ठीक है। सो इसके लिए क्या कहता है कि मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ ए हैं उनको आप फर्स्ट स्टैक में पुश कराएं, जितने भी ए हैं, माइट भी 4 हैं, बी हैं लेट्स से वो 3 ही हैं, सो फिर आपको बी मिलना स्टार्ट हुआ, आप सेकंड स्टैक में पुश कराते जाएं। जब ए मिला थे फर्स्ट स्टैक में पुश कराया, बी मिलना स्टार्ट हुआ, सेकंड स्टैक में पुश कराया, जब सी मिलना स्टार्ट होगा आप क्या करें, क्योंकि सी और ए इक्वल होना है तो आप क्या करें, हर सी के करस्पॉन्डिंग एक ए को पॉप कराते जाएं। जब सी खत्म हो गए तो फर्स्ट स्टैक भी एम्प्टी हो जाना चाहिए। उसके बाद जब आपको डी मिलना स्टार्ट होगा सो आप क्या करें, डी और बी का नंबर इक्वल होना चाहिए, सो डी के करस्पॉन्डिंग आप बी को पॉप कराते हुए जाएं। जब डी खत्म हो जाएगा तो आपका सेकंड स्टैक भी एम्प्टी हो जाना चाहिए। जब डी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फर्स्ट और सेकंड स्टैक अगर एम्प्टी है दैट मींस दे कैन से यस जितने सी थे उतने ही ये थे और जितने डी हैं उतने ही बी हैं। लाइक एज वी कैन डिजाइन द अदर लैंग्वेजेस एज वेल। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।